आज का ये जो वीडियो है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स जो रहते हैं आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद आप लोग के मन में ये सवाल आता है कि पॉलिटेक्निक के बाद क्या बीटेक करना कंपलसरी है, क्या करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं क्या जॉब नहीं मिलता, या फिर हम लोग का फ्यूचर के लिए क्या बीटेक करना सही रहेगा, पॉलिटेक्निक के तुरंत बाद ही क्या मुझे बीटेक करना चाहिए, क्या पॉलिटेक्निक के बाद कोई जॉब मुझे नहीं मिल सकता या सैलरी ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हम इस वीडियो में आपको आंसर देंगे। मैंने खुद डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने मेरा बीटेक किए है, तो जिस हिसाब से मुझे पता है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल फैक्ट क्या है, मे भी हो सकता है आप लोगों को मेरा जो ओपिनियन या सजेशन है इसके साथ आप लोग एक्सेप्ट या एग्री ना कर सकते, बट मैं इस वीडियो में मेरा पर्सनल ओपिनियन हर एक जूनियर्स जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे तो आप बंगाल से है, चाहे तो आप बिहार से है या अदर्स कोई भी स्टेट से, आपके लिए इसे शेयर कर रहा हूँ। पहला चीज़ देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ही आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सा सेक्टर में होगा, किस टाइप का सैलरी आपको मिल सकता है। यहाँ पे दो सेक्टर हो गया आपका, एक तो हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया प्राइवेट। देखिए गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन हमेशा नहीं आता है। गवर्नमेंट जॉब में हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट प्राइवेट जॉब, दिस इज फॉर एवरीवन। प्राइवेट जॉब जो रहता है, एक स्टूडेंट चाहे तो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, कुछ ना कुछ अपने आप को सिखाने के लिए, देखिए हम लोग का जो सिलेबस रहता है ना, उस सिलेबस में हम लोग का उस टॉपिक को कवर नहीं किया जाता है जिस टॉपिक का रिक्वायरमेंट पड़ता है एक इंडस्ट्री में जाके। आप जो स्टेट से देख रहे हैं, अगर आपका स्टेट में इंडस्ट्री नहीं है, सपोज आप बिहार से है या उड़ीसा से है या बंगाल से है या यूपी से भी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा गुजरात में, पुणे में, महाराष्ट्र में, या फिर आपको मुंबई या आपको जाना पड़ेगा बेंगलुरु साइड में, क्योंकि इंडस्ट्री जो है डिप्लोमा एंड बीटेक वालों के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिटी में ही है। अगर आप कहते हैं कि मुझे जस्ट डिप्लोमा मिला है तो यहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा, या फिर अगर हम बीटेक करते हैं या बीटेक क्या कंपलसरी, देखिए कंपलसरी बोल के कोई चीज नहीं है। सबसे पहला चीज तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मेरा घर का जो हालत है, ये क्या सही है। मेरा जो मम्मी है या मेरा पापा है, मेरा फिर से 3 साल का लैटरल के द्वारा अगर हम बीटेक करते तो इसका जो खर्चा आएगा, उस खर्चा को उठा पाने के लिए क्या उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अपने अंदर। क्या मेरा पापा मेरा पढ़ने के लिए खर्चा फिर से 3 साल तक मुझे पाल पोस सकता है, क्या उसका पूरा कॉस्टिंग उठा सकता है। अगर नहीं उठा सकता है तो आपको जरूरी है जॉब पे जाना। एक इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो डिप्लोमा हो या बीटेक हो, एक जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी रहता है। एटलीस्ट 12 to 18,000 कमाने का उसके अंदर एक नॉलेज आता है। चाहे आप कुछ भी ना पढ़ो, आपने मतलब सट्टा मार के भी आपने आपका जो इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, बीटेक है, कुछ भी निकाल दिए हैं, फिर भी आपके अंदर उतना क्वालिटी एबिलिटी जरूर है कि आप मिनिमम महीने का 12 to 18,000 तक कमा सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है तो आपको तुरंत ही प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, अपना रिलेवेंट फील्ड ना होने पर भी आपको पहले खाली नहीं बैठना है, पहले आपको अपना करियर शुरू करना है। जिस कोई भी फील्ड में आप जाओगे ना, उस फील्ड में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उस फील्ड का मास्टर बन जाते हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। देन कुछ अर्निंग कर लो। जरूरी है होता है कि अगर कोई 17 या 18 साल या 21 साल का कोई लड़का या लड़की हो जिसने 21 साल में उनका डिप्लोमा कंप्लीट किए है, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ टाइम आएगा जिसके बाद उसको ग्रेजुएशन, आपका बीटेक या बीई डिग्री करना पड़ता है। करने के बाद क्या फैसिलिटीज, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा या अगर ना करने से क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बता देता हूँ। देखिए डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत सारे जॉब रहते हैं, जूनियर इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, एसएससी, रेलवे, लोको पायलट, पीडब्ल्यूडी सेक्शन, बहुत सारे सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। ये तो गवर्नमेंट जॉब का बात मैंने बता दिया। गवर्नमेंट के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में तो सिर्फ ट्रेड वाइज क्वेश्चन आता है, ऐसा तो नहीं, एप्टीट्यूड रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, ये सब चीज़ों को मिला के गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन आता है। बट प्राइवेट जॉब में डिफरेंट केस है। प्राइवेट के बदले प्राइवेट का जो कोर कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या कंप्यूटर साइंस का कंपनी रहता है, आपका बेसिक नॉलेज देखता है
कि आप उनका कंपनी में 8 घंटा या 12 घंटा काम करने के लिए अवेल हो कि नहीं, आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं। प्राइवेट जॉब एज ए ट्रेनी, आपको अभी परमानेंट जॉब कोई ऑफर नहीं करेगा। आप कोई भी स्टेट में जाओ ना, चाहे तो गुजरात का हो या महाराष्ट्र का पुणे में हो या बेंगलोर में हो, आपको परमानेंट जॉब ऑफर नहीं करेगा कोई कंपनी। स्टार्टिंग आपको एज ए ट्रेनी अप्रेंटिसशिप ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो क्यों, क्या करेंगे, क्या फ्यूचर है मेरा, तो आपका फ्यूचर बर्बाद है, सच में बर्बाद है। आपको पहले अपना करियर शुरू करना पड़ेगा। चाहे तो आप एज ए अप्रेंटिसशिप हो, एज ए ट्रेनी इंजीनियर हो, कुछ भी पोस्ट में शुरू करो। पहले तो अपना नॉलेज को इंप्रूव करो। इंडस्ट्रियल जो नॉलेज रहता है ना इंडस्ट्री का, उससे आपको पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा आपको जॉब मिल सकता है। अदरवाइज आपके लिए बहुत हार्ड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होगा फ्यूचर में। कुछ साल, 1 साल या 2 साल तक काम कर लो। पढ़ने के लिए जो खर्चा है, उल्टा पुल्टा खर्चा मत करो। दोस्त के साथ घूमना, फ्रेंड के साथ घूमना, गर्लफ्रेंड को टाइम देना, ये लेना वो लेना, एक ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ब्रांडेड मोबाइल परचेस करना, ब्रांडेड वॉच परचेस करना, ये सब भूल जाओ। एक ड्रीम सेट करो कि मुझे बीटेक करना है, मेरा उम्र अभी 21 साल है, 22 साल है, मुझे और 1 साल कमाने के बाद खुद के दम पे, खुद के पैसों पे जाके बीटेक करना है या बीई करना है। बीटेक कर लो, आज नहीं तो कल बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री के ऊपर बेस करके कुछ जॉब आता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा के बाद ही अपना करियर फिक्स्ड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। देखो प्राइवेट सेक्टर में आपको विद इन 3 to 4 years 40 to 60,000 तक का पैकेज मिल सकता है पर मंथ पे CTC, ओके, ओनली फॉर डिप्लोमा बेसिस पे। जो मल्टीनेशनल कंपनी में, कोर कंपनी में भी जो काम करता है ना, 30 to 40,000 इजीली उन लोगों को मिल जाता है 2-3 साल के अंदर। स्टार्टिंग आपका 15 to 12 to 18 के अंदर होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पहले कुछ कमा लो, उसके बाद आप बीटेक करो। अगर बीटेक ना करते हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। कि अगर आप बीटेक करते हो तो इसमें क्या फैसिलिटीज आ सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो। ITI जितने भी सारे कॉलेजेस रहते हैं उसका आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। आपको डिप्लोमा कॉलेज का लेक्चरर बन सकते हो, उसका टेक्निकल असिस्टेंट, बीटेक कॉलेज का टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। गवर्नमेंट गेट क्वालिफाई, गेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद WBCS एग्जाम दे सकते हो, IES एग्जाम दे सकते हो। इस तरह का बहुत सारे सेंट्रल लेवल का एंड स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम पे भी आप बैठ सकते हो। उसके बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो हाई रहता है एंड ग्रुप A कैटेगरी का भी जॉब भी आपको मिल सकता है। तो ये था मेन डिफरेंस। बट पहला चीज आपको ये सोचना पड़ेगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मेरा पापा क्या उतना खर्चा उठा सकता है। अगर नहीं उठा सकता तो डिप्लोमा के बाद पहले जॉब करो, उसके बाद बीटेक के लिए सोचना। बीटेक के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रहता है। आपका अगर 30 इयर्स या 40 इयर्स भी एज हो जाता है ना, जब आप कंपनी में काम करते हो, काम करने के बाद जब जरूरत पड़ेगा तब आके बीटेक कर लेना। क्या जरूरत है खामोश, मतलब बेकार में इतना, अगर फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है पहले से ही बीटेक करना। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है कि हाँ आप जितना कमा रहे हो उतना कमाए हो, आपका पैसा आपका घर में देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो ऐसे में आप अपना जो डिग्री है डिग्री बढ़ा के रखो, बाद में कोई ना कोई टाइम आपका काम आएगा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। फ्यूचर में एडुकेशन या इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज देख रहे हैं, फेसबुक पेज को मुझे फॉलो कीजिए, जिसके दौरान नेक्स्ट अपडेट भी अब तक आ जाएगा। अगर आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड है तो फिजिकली मेरे साथ आके मीट भी कर सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल का बर्धमान में हम लोग का ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। थैंक यू।